हे सखा हनुमान जी, मैं स्नान ध्यान के लिए जा रहा हूं। आप यहीं पहरा देते रहना और सतर्क रहना। ठीक है विभीषण जी, आप जाइए। यहीं से ओहो, मैं भीतर कैसे जाऊं? यहाँ तो चारों ओर पहरा है और पहरे पे हनुमान खड़े हैं। आप मैं कौन सी नीति से राम और लक्ष्मण को छुड़ाऊं? हनुमान जी बड़े सावधानी से पहरा दे रहे हैं। हाँ, यही उचित होगा। मैं विभीषण का रूप धारण करके जाता हूँ और हनुमान जी को विश्राम करने को कहता हूँ। ओहो, विभीषण जी आप? हाँ हनुमान जी, अब आप आराम करिए, मैं चौकीदारी पर रहूंगा। ठीक है विभीषण जी, आप चौकस होकर पहरा देना। ठीक है हनुमान जी। ठीक है। मैंने अपनी बाहरी माया से सारे रामाचल को सुना दिया। अब इन दोनों भाइयों को उठाकर ले जाता हूँ और माता को भेंट चाहता हूँ।
अरे यह क्या? हनुमान जी तो सोए हुए हैं और हनुमान जी, सका हनुमान जी, उठिए हनुमान जी। हनुमान जी, क्या आपकी आंखें लग गई थी? नहीं नहीं विभीषण जी, आप ही ने तो कहा था कि आप चौकीदारी करना, आप आराम करो। नहीं, यह मैंने आपसे कब कहा हनुमान जी? नहीं नहीं विभीषण जी, आप ही ने कहा था कि आप आराम करो, मैं चौकीदारी करूंगा। मैं तो स्नान हेतु गया था, अभी अभी आ रहा हूं। नहीं विभीषण जी, आप अच्छे से याद करो। है श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ गए? हनुमान जी, आप जो पहरा दे रहे थे तो श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ गए? पहरा तो विभीषण दे रहे थे, मैं तो सो रहा था। नहीं हनुमान जी, मैंने कब आपसे ऐसा कहा? अरे विभीषण जी, आप ही ने मुझे विश्राम के लिए कहा था और स्वयं पहरे पे गए थे। ओह, हनुमान जी, यहां जरूर कुछ माया हुई है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी नहीं है। हे विभीषण जी, आपने ही तो मुझे आराम करने को कहा था और आप ही ने कहा था कि तुम थक चुके हो, आराम करो। तो फिर मैं श्री राम जी के बारे में आपको कैसे बताऊं? लगता है हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। अब समझा, अहिरावण, हाँ वो अहिरावण ही होगा जो मायावी और कपटी है। वही अहिरावण यहां आ सकता है। रावण का पुत्र और पाताल लोक का राजा अहिरावण है। केवल इस संसार में उसे ही वरदान है मेरा रूप बदलने का। हे सका हनुमान क्या जी, हो गया? इसका मतलब यहां अहिरावण आया था। वो ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर गया होगा। हे पवन सुत हनुमान जी, अब आप ही इस संकट से हमें उबार सकते हैं। ठीक है विभीषण जी, मैं अभी जाता हूं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर आता हूं। जल्दी जाइए हनुमान जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। काव्या गौड़, मेरी आवाज सुन रही है छोटी सी, तो काव्या गौड़ जरा पीछे आ जाए मंच में। काव्या गौड़, जय श्री राम। अरे तू कौन है बालक, जो ऐसे निडर होकर नगर में घुसा जा रहा है? और तू कौन है जो मेरे बार में
तुझे शायद ज्ञात नहीं, मैं पवन पुत्र हनुमान जी का पुत्र हूँ। है हनुमान का पुत्र? मेरा नाम? अरे मेरा पुत्र है वेद, सुनो। आज्ञा स्वीकार ना की तो फिर उत्पाद पूर्ण हो जाएगा। बालक से पकड़ कर कहलाता हूँ, पतिवर हनुमान का बेटा हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। मैं पाताल लोक के राजा अहिरावण का द्वारपाल हूँ। अरे मूर्ख, ऐसे खोटे वचन क्यों बोलता है? और मेरा तो सपने में भी कोई पुत्र नहीं था। तो क्या आप ही हनुमान हो? हाँ, पवन पुत्र हनुमान मैं ही हूं। पर तू ऐसी झूठी कहानी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, यह सत्य है। आप ही मेरे पिता हैं। करके लंका दहन पिता, जब जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान करा, रह गया गर्भ तत्काल उसका, बिगड़ा विचित्र देव कर्म से, यह मकरध्वज नाथ उसका। हाँ, यह सत्य है कि आप मेरे पिता हैं। जब आपने लंका दहन करा था तो आप समुद्र के ऊपर से जा रहे थे। आपके शरीर से पसीना टपक रहा था। जब पसीना टपक कर समुद्र में गिरा तो मछली ने उसको निगल लिया। बस उसी से मेरा जन्म हुआ। अच्छा पुत्र, मैं आवश्यक कार्य हेतु नगर में जा रहा हूं। अब मुझे जाने को रास्ता दो और मुझे यह बताओ कि तुम्हारा राजा अहिरावण कहां है?